जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लैंगिक दृष्टि से पुष्पीय पादप को कितने भागों में बांटा गया और उनके भागों का क्या नाम है और उनका क्या उदाहरण है। इन सभी के ऊपर हम आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लैंगिक दृष्टि से पुष्पीय पादप के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोकार्पिक पादप और दूसरा पॉलीकार्पिक पादप। अब मोनोकार्पिक पादप क्या होता है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसे एक वर्षीय पादप भी कहा जाता है। मोनोकार्पिक को एक वर्षीय पादप भी कहा जाता है और पॉलीकार्पिक को बहुवर्षीय पादप कहा जाता है। तो चलिए पहले मोनोकार्पिक के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद हम पॉलीकार्पिक के बारे में जानेंगे। मोनोकार्पिक पादप परिभाषा जान लेते हैं। इसे बहुवर्षीय यह एक वर्षीय पादप होती है। तो चलिए इसका परिभाषा कैसे जानेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो वैसा पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पासन की क्रिया करती हैं उसे हम मोनोकार्पिक पादप कहते हैं, अर्थात एक वर्षीय पादप इसे कहा जाता है। एक बार और सुन लीजिएगा। वैसा पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फल फूल का निर्माण करती हैं और उसके बाद वह नष्ट हो जाती हैं, तो इस प्रकार के पादप को हम मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे गेहूं, मक्का, धान और जैसे जो खाद्य फसल है, तो इस प्रकार के पादप में अधिकतर यह अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पासन की क्रिया करती हैं। ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो जैसे गेहूं का पौधा अगर देख लीजिए, तो गेहूं का पौधा अगर वह अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पासन की क्रिया करती है, एक बार वो जन्म लेता है और एक ही बार फल फूल देता है और फल फूल देने के बाद उसके बाद वह पौधा अपनी आयु मतलब वह पौधा अपने जीवन काल को समाप्त कर लेती है, वह दोबारा फल फूल नहीं देता है। हाँ, ये हो सकता है यह बीज अधिक देता है और अधिक मात्रा में यह बीज से अधिक मात्रा में पौधा फिर पुनः निर्माण कर सकता है, लेकिन एक बार जो पौधा लगेगा उसमें एक ही बार में उस पौधे में एक ही फल फूल होगा। और उसका उदाहरण ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तो मोनोकार्पिक में। लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप में जैसे बांस हो गया और नीला कुरंजी हो गया, ये नीला कुरंजी जो होता है, जिसको नीला कुरंजी बोलते हैं, ये अपने 12 वर्ष में एक बार पुष्पासन की क्रिया करती हैं। ये जो है 12 वर्ष में एक बार यह पुष्पासन की क्रिया करती है। नीला कुरंजी पूरे अपने जीवन काल में यानी 12 वर्ष में एक बार पुष्पासन की क्रिया करती हैं और उसके बाद नष्ट हो जाती हैं। और जैसे बांस जो होती है, बांस 50 से 100 वर्ष के अंतराल में जाकर के एक बार पुष्पासन की क्रिया करती है, फल का निर्माण करती है और फिर वह नष्ट हो जाती हैं, लेकिन 50 से 100 वर्ष के अंतराल में करती हैं। ये नीला कुरंजी भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, जो नीला कुरंजी कितने वर्ष में पुष्पासन की क्रिया करती है, तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है। तो यह कितने वर्ष में करती है, तो 12 वर्ष में एक बार पुष्पासन की क्रिया करती है। तो अब मोनोकार्पिक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं आराम से कि यह जो है एक वर्षीय पादप होता है और यह अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पासन की क्रिया करती हैं। लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप में जैसे नीला कुरंजी हो गया, जो जीवन काल में एक ही बार पुष्पासन क्रिया करती हैं लेकिन 12 वर्ष में। और बांस जो होती है, बांस भी अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्पासन क्रिया करेगी लेकिन 50 से 100 वर्ष के अंतराल में। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं, पॉलीकार्पिक, इसका दूसरा पार्ट। तो चलिए अब हम दूसरा भाग देख लेते हैं इसका, पॉलीकार्पिक पादप। इसे बहुवर्षीय पादप भी कहा जाता है। अब बहुवर्षीय पादप इसे क्यों कहते हैं या मोनोकार्पिक पादप क्यों कहते हैं, तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो कहा जाता है वैसा पौधा जो एक निश्चित अवस्था में आने के बाद वह प्रत्येक वर्ष मौसम के अनुसार नए फल फूल का निर्माण करते रहती हैं, तो इस प्रकार के पादप को हम पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं, अर्थात बहुवर्षीय पादप कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिए, अभी आम का सीजन चल रहा था,
तो आम का जो पेड़ होता है एक निश्चित अवस्था में आती है और एक निश्चित अवस्था में आने के बाद वह प्रत्येक वर्ष फिर से फल फूल देते रहती है। यानी एक निश्चित अवस्था में आने के बाद एक बार जब फल फूल देती है तो वो फिर अगले वर्ष, फिर अगले वर्ष, फिर अगले वर्ष आम, लीची, कटहल, अमरूद ये सब इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, पादप एक निश्चित अवस्था में आता है और जब से फल फूल देना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रत्येक वर्ष फिर अपने मौसम में, जिस मौसम में वह फिर फल फूल दे सकती है, उस मौसम के आने के बाद वह वातावरण से अनुकूलित होकर के यानी अनुकूलन की प्रक्रिया करके वह फिर से एक नए फल फूल का निर्माण करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसा पादप जो वर्ष में प्रत्येक वर्ष फल फूल का निर्माण कर सकती हैं तो उसे पॉलीकार्पिक प्लांट कह सकते हैं। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम आम, लीची, अमरूद, कटहल इत्यादि, तो ये सब जो पादप होते हैं ये सब पादप अपने एक निश्चित अवस्था में आने के बाद प्रत्येक वर्ष फल फूल देते रहती हैं। तो इस प्रकार के पादप को हम बहुवर्षीय पादप या पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। तो आप लोग भी अपने आसपास के पौधे में देखिए और पता लगाइए कि कौन मोनोकार्पिक पादप है या फिर कौन पॉलीकार्पिक पादप है। जो पादप प्रत्येक वर्ष फल फूल देगा, एक ही पौधा लगा हुआ रहेगा और वह प्रत्येक वर्ष फल फूल देते रहेगा, तो उस प्रकार के पादप को हम पॉलीकार्पिक पादप कहेंगे। लेकिन जो पौधा एक बार जन्म लिया और उसमें एक ही बार फल फूल हुआ और वह पौधा समाप्त हो गया, उसमें फिर दोबारा फल फूल नहीं हुआ, तो वह मोनोकार्पिक का उदाहरण होगा। अर्थात वह एक वर्षीय पादप होगा और जिसमें बार बार आते रहेगा फल फूल, वातावरण यानी वातावरण के अनुकूलन के हिसाब से उसमें बार बार जो फल फूल आते रहेंगे, तो उस प्रकार के पादप को हम पॉलीकार्पिक पादप कहेंगे। तो हम आशा करते हैं, वैसे यह वीडियो में जो है ना इसका एग्जांपल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।